arrays is common. ठीक है. So a weather station takes temperature readings once for an hour. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलते चलते कहाँ तक होंगे 24, क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं. और हमारे पास रोज कितनी होंगी, ये होंगी हमारे पास 1 2 3 7 तक. तो हमारे पास ये डेज हो गए, ये डेज हो गए हमारे पास, और ये आवर्स हो गए ऐसे. ठीक है ना. These temperatures are stored in two-dimensional array temperatures. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास एरे है temperatures. तो अगर हमें थर्ड डे का थर्ड रीडिंग लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर 3,3. और अगर हमें सेवेंथ डे की फिफ्थ रीडिंग लेनी है तो हम लिखेंगे टेम्परेचर 7,5. है ना. इस तरीके से हमारे पास ये बनता है. ठीक हो गया. अच्छा, ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स for a single day. Each column contains 24 reading. Every, सही है. The first temperature is recorded at 00. ये वाला. And the final is 23. 23 is the last hour. So there are 7 columns. Okay? One for each day of the week, starting with Monday and ending with Sunday. अच्छा अच्छा, ये उल्टा है. यानी कि ये जो है ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको जो है वो ऐसे नहीं बनाया, इन्होंने इसको बनाया कैसे, इन्होंने इसको बनाया ऐसे, ऐसे. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास यहां पर 24 रोज हैं. ठीक है. और 7 कॉलम्स हैं. हाँ, मतलब इट इज बेसिकली जो है वो कॉलम, कॉलम क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है डे, और रो क्या बता रही है, रीडिंग नंबर. ठीक है. तो इस तरीके से द फर्स्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एज दिस. देर आर 7 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 और one for each day starting with one day. And अच्छा, the variable max day and minimum day and average day are used to store the maximum, minimum and average temperature for the day. ये वही है maximum minimum जो हमारे पास हमने अपने सूडो कोड्स में पढ़ा है, जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं. The variable max week, min week and average week are used to store the maximum, minimum and average temperatures of the week. ठीक है. तो डे में वो डे होगा, ठीक है, कि किस दिन था, और मैक्स वीक के अंदर पूरे वीक के अंदर जो है उसको होगा. सो दोबारा देख लें. द वेरिएबल्स मैक्सिमम डे, मिनिमम डे एंड एवरेज डे आर यूज्ड टू स्टोर द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर्स फॉर अ डे. ठीक है. एंड वेरिएबल मैक्सिमम ऑफ द वीक, minimum of the week and average of the week are used to store the maximum, minimum and average temperatures for the whole week. The array has already been set up and the data is stored. Write a program that meets the following requirement. Find the maximum and minimum temperature for each day. ठीक है. और इसके बाद ये कहता है calculate the average temperature for each day. Output for each day. Name of the day. For example, Monday. Maximum temperature, minimum temperature, average temperature. Find the maximum and minimum temperature for the whole week. तो पहले हम डे के 24 आवर्स पूरे करेंगे, तो हमारा जो इनर लूप होगा वो क्या होगा, फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 24. तो ये हमसे पूरे डे का निकल के आएगा मैक्सिमम, मिनिमम. और फिर जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर हमारे पास जो आउटर लूप होगा वो फॉर द डे होगा. ठीक हो गया. फाइंड द मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक. कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक. आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक. और ये हमारे पास हो गया. ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इसका मतलब है हम यहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज कर रहे हैं. राउंड का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा उसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर देंगे. You must use procedure or program. You must use procedure or program code and add comments to explain how your code works. सही है. Sorry. You must use pseudocode or program. I'm sorry. Pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All inputs and output must contain suitable message. You do not need to declare any array or variable. You may assume that this has already been done
You do not need to initialize the data in the array temperature. तो आपको कोई वेरिएबल शेरिएबल नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल द टेम्परेचर जिसमें हमारे वीक डेज सेव हुए हुए हैं, वीक डेज। देयर आर 7 कॉलम्स, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है जी। अच्छा जी, डे नेम्स का कहीं इसने बताया, डे नेम्स के लिए कोई हमारे पास और डे नेम्स के लिए तो उसने कुछ भी नहीं बताया ना, कि डे नेम भी होगा हमारे पास। कहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल मंडे। अच्छा, तो नेम ऑफ द डे भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें एक और वेरिएबल चाहिए, वो एक और एरे चाहिए होगा जिसके अंदर 7 वो होंगे। हमारे पास एक और हो रहा होगा, हम डे नेम के नाम से 1 2 3 4 एक बना लेते हैं अप टू 7। इसमें लिखा होगा मंडे, इसमें लिखा होगा ट्यूसडे, इसमें लिखा होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और इस तरीके से इसमें लिखा होगा संडे, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखा होगा इसमें, ठीक है। तो ये तो हमें बनाना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर हमारे पास बना हुआ है, डे नेम्स हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं डे नेम्स। डे नेम जो है वो एक एरे है, उसके अंदर 1 से 7 तक वो है एलिमेंट्स हैं, और ये एक स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डे नेम 1 इज इक्वल टू मंडे, और ऐसे ही हम लिखते जाएंगे डे नेम 2, डे नेम 3। तो ये हमारे पास डे नेम करके हमारे पास 7 में आ जाएगा, डे नेम 7 इज इक्वल टू संडे। ठीक हो गया, हमारे पास 7 वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब डे नेम्स हमने कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं डे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर से शुरू करते हैं। पहला, आपको याद है ना कि इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि आपके पास जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली डेज हैं, और जो रोज हैं वो बेसिकली आवर्स हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले दिन के लिए सारी सारी जो रोज है ना उनको देखना है। दिन पहला कॉलम है, ठीक हो गया। व्हाट हैपेंड, सही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर डे, डे 1 इज इक्वल टू 1 to 7, सही है। अच्छा, अब डे बेसिकली क्या है, डे है आपके पास कॉलम, ये डे है। अब इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये चलते चलते 7 तक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो रोज है, ठीक है। तो अब डे आ गया 1 to 7, और फिर आ गया फॉर आर। हाँ बेटे, इस पे से हम ना रीडेबिलिटी के लिए छोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। लेकिन अगर आप इफ यू पुट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉलम 0 या कॉलम 1, तो वो आपके एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी। फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, अब देखेंगे आपको क्या बता रहा था, नेम ऑफ द डे, ये आपको आउटपुट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जब आपका ये वाला लूप डे का शुरू होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप आउटपुट करेंगे यहां पर, आप यहां पे आउटपुट करेंगे, आउटपुट। अब आप आउटपुट क्या कर रहे होंगे, यहां पर आप आउटपुट कर रहे होंगे
कि आपका डे का नंबर क्या है। तो अब हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल का बताया था, डे नेम। तो हम यहाँ पे करेंगे आउटपुट डे इज इक्वल टू कॉमा डे नेम और डे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब डे पहला 1 होगा तो डे नेम 1 हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डे का नाम जो है वो आउटपुट हो गया। अब हम आ गए आर में। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टोटल भी करना होगा। टोटल क्यों करना होगा, जब आप एवरेज निकालते हैं तो यू नीड अ टोटल। ठीक है, अच्छा। अब इससे पहले यहाँ पे आपको देखें, इसने क्या क्या बोला है। इसने आपसे बोला है मैक्सिमम टेम्परेचर, नेम ऑफ द डे, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर उस डे में कितना था, मिनिमम टेम्परेचर उस डे में कितना था, एवरेज टेम्परेचर कितना था, और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक भी चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक भी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब आपको क्या करना है, डे का भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए और वीक का भी चाहिए। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। मैक्सिमम ऑफ द डे, मिनिमम ऑफ द डे, एवरेज ऑफ द डे। ठीक है, तो आप यहां पर मैक्सिमम ऑफ द डे, आप मैक्सिमम वाले को किस तरफ इनिशियलाइज करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज में, मिनिमम की तरफ। तो आप यहां पे क्या करेंगे, -1000। और मिनिमम ऑफ द डे को आप किस तरफ करते हैं, +1000। ठीक है ना, +1000 पे आप करेंगे। और फिर आप एवरेज ऑफ द डे, तो आप कैलकुलेट करेंगे, आप टोटल ऑफ द डे भी बनाएंगे। टोटल ऑफ द डे को आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज 0। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहां पर इस वाले लूप से पहले आपके पास यहां पर मैक्सिमम ऑफ द वीक, मैक्सिमम ऑफ द वीक ही था ना ये हमारे पास, मैक्स वीक, मिन वीक और एवरेज वीक भी होगा। मैक्स वीक आपके पास क्या था, -1000। मिनिमम ऑफ द वीक आपके पास क्या था, +1000। एवरेज ऑफ द वीक आपके पास जरूरत नहीं है इसको करने की, आपके पास टोटल ऑफ द वीक, ताकि आप एवरेज कर सकें। टोटल ऑफ द वीक भी है, इसको आप इनिशियलाइज कर देंगे 0। अब देखें आपके पास यहां पर क्या है कि आर्स आपके पास रोज है। ठीक है ना, आर्स आपके पास रोज है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको इसके अंदर आर चाहिए। अब आर आपके पास रो है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आपका एरे बना हुआ है, उसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो आप टोटल ऑफ द डे निकालेंगे पहले। टोटल ऑफ द डे इज इक्वल टू टेम्परेचर्स, ये वेरिएबल हमारा सॉरी एरे है। इसमें रो आपके पास कौन सी है, आपके पास रो जो है वो है व्हाट, रो आपके पास क्या है, आर्स। आर्स है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर, ये रो नंबर हो गया। और कॉलम आपके पास क्या है, डे। तो जब आर चेंज होगा तो बेसिकली आपके पास रो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी आपने वहां से उठाया होगा, टोटल डे इज इक्वल टू टोटल डे प्लस इस आर। देखें अब ये फॉर एग्जांपल आर है 1 2 3 4 5 6। इस आर में जो है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम में जो भी डाटा होगा वो टोटल में ऐड हो जाएगा, ये भी 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 हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हो चुकी है, ये बता रहा है ना यहाँ पर कि यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज। ठीक है ना,
और ऑल द टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 decimal places, और ये कहता है कि द array हैज ऑलरेडी बीन सेट अप एंड द डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है ना, तो ये हमें नहीं करना। अब ये टोटल हो गया। अब ये टोटल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम ऑफ द डे निकालना है, मिनिमम ऑफ द डे निकालना है। टोटल ऑफ द डे तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इफ temperatures are comma day is greater than maximum of the day, then maximum of the day is equal to temperatures r comma day। ठीक है। सिमिलरली मिनिमम ऑफ द डे निकालना है, तो हम लिखेंगे इफ temperatures r comma day is less than minimum of the day, then minimum of the day is equal to temperatures r comma day। अच्छा, अब ये तो हो गया डे का, लेकिन इसने आपसे क्या बोला था, मैक्सिमम ऑफ द वीक और मिनिमम ऑफ द वीक भी चाहिए। ठीक है ना, और टोटल ऑफ द वीक भी चाहिए। अब होता क्या है कि हर इनर लूप से पहले मैक्सिमम मिनिमम और टोटल तो हो जाता है 0, तो हमें वीक के लिए भी यही तीनों चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, जो कि इनिशियलाइज नहीं हो रहा होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब हम वीक के लिए लिख रहे हैं, टोटल ऑफ द वीक इज इक्वल टू टोटल ऑफ द वीक। इसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये ओवर द वीक बन जाएगा। टोटल ऑफ द वीक प्लस टेम्परेचर्स आर कॉमा डे। और ऐसे ही हम लिखेंगे कि इफ, क्योंकि हमने यहां पे इसको इनिशियलाइज किया ना मैक्सिमम वीक को, अब हम यहां लिखेंगे कि इफ मैक्सिमम ऑफ द वीक इज, नहीं सॉरी, if temperatures are comma day is greater than maximum of the week, then maximum of the week is equal to temperatures are comma day। इसी तरीके से अब आप लिखेंगे if temperatures are comma day is less than minimum of the week, then minimum of the week is equal to temperatures r comma day। अब बस फर्क ये होगा कि ये रीसेट होता रहेगा, ये रीसेट नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल ये होगा कि इसको हम आखिर में यूज कर लेंगे और इसको हम हर लूप में यूज कर लेंगे। अब हमारे पास ये सेट हो गया। अब देखें हमने किस किस का इंतजाम कर लिया। हमने नेम ऑफ द डे आउटपुट कर दिया है, मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया है, मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया और टोटल भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम इससे एवरेज आउटपुट करेंगे। फिर ये फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक भी है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल वीक में 7 डेज हैं और 7 डेज में 24 आवर्स हैं, तो 7 × 24 जो चेकिंग होगी उनमें हाईएस्ट कौन सा है, उनमें लोएस्ट कौन सा है, ये आपका वीक का होगा। ठीक है, और फिर उससे हम कैलकुलेट भी निकालेंगे, टोटल ऑफ द वीक कैलकुलेट करेंगे एवरेज के लिए। तो अब हम आते हैं, जब हमारा ये लूप खत्म होगा अंदर वाला, यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट आर।
नेक्स्ट आवर के बाद जब ये 24 घंटे फॉर फर्स्ट डे खत्म हो जाएंगे, 24 आवर्स फॉर द वन डे जब खत्म हो जाएंगे, तो हम डे की आउटपुट नेम की तो कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एवरेज ऑफ द डे कैलकुलेट करनी है। एवरेज ऑफ द डे इज इक्वल टू टोटल ऑफ द डे डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 24, क्योंकि देर आर 24 आवर्स। ठीक है, ये हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली। अब हमें मैक्सिमम भी आउटपुट करना है, मिनिमम भी आउटपुट करना है, एवरेज भी आउटपुट करना है। डे नंबर ऊपर आ रहा है, तो अब हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर, अब डे ऊपर आ रहा है ना, ऑफ द डे, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज इक्वल टू, कॉमा लगा के अब हम यहां पे राउंड करेंगे। राउंड क्या करेंगे हम, जो आपका मैक्सिमम ऑफ द डे है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करके आउटपुट कर देंगे। ये हो गया हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे की आउटपुट। अब आएगा आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज इक्वल टू, अब हम मिनिमम को राउंड कर देंगे, राउंड मिनिमम ऑफ द डे जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉमा 2। और फिर अब हम एवरेज ऑफ द डे आउटपुट करेंगे। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे इज इक्वल टू, इसको भी हम राउंड करेंगे, राउंड का फंक्शन लगाएंगे, एवरेज ऑफ द डे कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब आप देखें हमने क्या किया, आउटपुट फॉर ईच डे, नेम ऑफ द डे फॉर एग्जांपल मंडे, तो यहां पर हमने नेम ऑफ द डे जो है वो जैसे ही नया डे शुरू होगा हमने ये आउटपुट कर देना है इसको, आउटपुट डे इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। फिर सारे आर जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम भी बता रहा है जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, मिनिमम भी बता रहा है, टोटल से आपने एवरेज निकाल लिया, एवरेज भी बता रहा है। तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। फिर आता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक, ये हम यहाँ कर चुके हैं, ये इसमें चल रहा है। जब ये आउटर लूप खत्म होगा ना तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज को यूज किया है। और जब ये अगले अगले दिन के लिए जाएगा, अगले दिन के लिए जाएगा तो मैक्सिमम वापस -1000 हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है ना, और टोटल भी 0 हो जाएगा। तो हर चीज बेस्ट है। अब आप क्या करेंगे कि अब आप जो है वो, ये क्या था ऊपर वाला फॉर डे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट डे। अब ये जब 7 डेज खत्म हो जाएंगे और आप बाहर आएंगे तो हर डे का नाम भी आउटपुट हो चुका होगा, हर डे की मैक्सिमम मिनिमम एवरेज भी हो चुकी होगी। अब आपको पूरे वीक का करना है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एवरेज ऑफ द वीक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ऑफ द वीक इज इक्वल टू टोटल ऑफ द वीक divided by 7 into what, 24, because this is 7 by 24 inputs जिसकी एवरेज निकल रही है। ठीक है, ये आपने कर लिया, एवरेज ऑफ द वीक निकाल ली। मिनिमम और मैक्सिमम तो यहाँ पर थ्रू आउट, क्योंकि अंदर लूप के अंदर ही थे तो इसमें ये अपडेटेड होगा। टोटल ऑफ द वीक के अंदर क्योंकि आपके पास 24/7 थे तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल ली। अब इसकी आउटपुट आप शुरू करें। आउटपुट maximum temperature of the day is equal to, अब आप सॉरी ऑफ द वीक आएगा, सॉरी ऑफ द वीक is equal to round maximum of the week कॉमा 2, ये आपने आउटपुट कर दिया। फिर आप आउटपुट करेंगे मिनिमम, आउटपुट
मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक इज इक्वल टू, और अब आप राउंड करेंगे, मिनिमम ऑफ द वीक कॉमा 2, और फिर आप आउटपुट करेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। आउटपुट एवरेज टेम्परेचर of the week is equal to round average of the week comma 2। That's it, ये कंप्लीट हो गया, ये कोई इतना बड़ा नहीं, ये कंप्लीट हो गया। अब देखें हमने क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक, ओके है। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक, ओके है। आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक हमने कर दिया, मिनिमम भी कर दिया, एवरेज भी कर दिया। फिर इसने बोला कि ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी हमने कर दिया, क्योंकि हमने जहां पर भी आउटपुट करी है थ्रू आउट, यहां पर हमने पर डे भी राउंड करके किया और पर वीक भी राउंड करके किया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया है। ठीक हो गया, ये भी हमने कर लिया। अब कहता है ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी होगा। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड, हमने सूडो कोड यूज कर लिया। एंड ऐड कमेंट्स, अब हम कमेंट्स डालने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कमेंट्स डालने जा रहे हैं। कमेंट्स डालने बेटे बेहतर हैं, जरूरी हैं, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। नहीं डाले तो 1 मार्क कट जाएगा बेटे। जी जी, कमेंट्स आप डालने जा रहे हैं। कमेंट्स कहाँ होते हैं? आप जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसमें आप कमेंट्स लिखते हैं, वो उसको सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो आपके लिए होते हैं कि आपने ये काम क्यों किया था। स्लैशेस जो होते हैं, डबल स्लैश होते हैं। ठीक है, जब आपने ये डिक्लेयर किया, आप यहां पे डबल स्लैश डाल के लिखें, डिक्लेयरिंग एन एरे फॉर week, name of the weekdays, name of the weekdays। ठीक हो गया, और यहां पे आपने कर दिया। अब यहां पे आप लिख सकते हैं सेटिंग अप वीकडे नेम्स। ठीक हो गया, यहां पे आप लिख सकते हैं इनिशियलाइज वीकली वेरिएबल्स फॉर मैक्सिमम, मिनिमम एंड टोटल। ठीक हो गया, loop 7 times through the days, through the वीक। ठीक हो गया, फिर यहां पे आप लिखें आउटपुट डे नेम, फिर इनिशियलाइज डेली मैक्सिमम, मिनिमम एंड टोटल। ठीक है, फिर आप यहां पर आप लिखें loop all 24 temperatures for the day। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखें टोटलिंग, सही है ना। फिर आप यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे आप लिख दें कि
updating maximum minimum, updating maximum and minimum temperatures for the day. फिर यहाँ पे आप लिखें doing total and updating maximum minimum for the week. ये आपने कर लिया. Loop hours ends here. ठीक है. Calculate यहाँ पे आएगा calculate daily average and output all. ये हो गया. फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि loop days ends here. फिर यहाँ होगा आप लिखेंगे calculate temperature of the week. ठीक है. ये आ गया आपके पास. अब आप यहाँ लिखें pseudo code ends here. तो अब आप देखें कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी कर दी. ऑल टेम्परेचर मस्ट बी, आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू, ये भी हो गया. यू मस्ट यूज सुडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स, हो गया. टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स, ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस. इनपुट तो हमें लेनी नहीं है, वो तो अपडेटेड है. आउटपुट हमने सुटेबल मैसेजेस के साथ की है. ये वाला जो पार्ट है ये सुटेबल मैसेज है. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है ये सुटेबल मैसेज है, ये आउटपुट के साथ हमने किया है. you do not need to declare any arrays और variables, ये हमने नहीं किए, लेकिन हमने ये वाला किया है. अगर आप चाहें तो कन्वीनियंटली ये जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी आप सेट कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है. do not need to initialize the data in the temperature, हमने नहीं किया. ठीक हो गया. so it is now completed. आपके पास क्या कह रहा है? weather station takes temperature readings once an hour for a week. These temperatures are stored in two-dimensional array temperatures. इसको हमने बहुत conveniently use कर लिया. Each column contains 24 readings for a single day. तो one ये हो गया day, और फिर 1 2 3 4 ये columns हो गए. There are 7 columns. हमें पता है कि 7 days के 7 columns है, one for each day of the week, starting with Monday and ending with Sunday. So the variable maximum day, minimum day and average day are used to store the maximum, minimum and average temperature of the day. ये हमने भी कर लिया. The variable max week, min week and average week are used to store the maximum, minimum and average temperature for the week. ये भी हमने कर लिया. The array has already been set up and the data is stored. So every single thing is completed. That is what your code is. So you see, हमारे पास हम इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ और डिस्कशंस के साथ इसको हम अगर 30 मिनट्स में कर लेते हैं, तो एग्जाम में अगर आप मैक्सिमम इसको 40 मिनट्स में भी कर लें तो दैट्स फाइन, क्योंकि बाकी का पेपर आसान है. ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस क्लासेस 15 मार्क्स क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए.